हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय फर्स्ट मंथ ऑफ MBBS। तो अब ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो अपना नीट क्लियर करेंगे उनको मतलब उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि हम जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो हमारा फर्स्ट मंथ रहने कैसे वाला है। तो इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ये 3 पार्ट्स कुछ नहीं बल्कि MBBS के फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट होंगे। ये 3 पार्ट्स होंगे हमारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और हाँ, एक और सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूंगी जो कि है हमारा कम्युनिटी मेडिसिन, जो कि 3rd ईयर का सब्जेक्ट है पर फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दीदी क्या आप ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में अब बताओगे? क्या ये बोरिंग नहीं हो जाएगा? अरे नहीं, MBBS का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में बताऊंगी जो कि है ये तीनों सब्जेक्ट्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे एनाटॉमी सब्जेक्ट के बारे में। अब एनाटॉमी द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोल लो या फिर सबसे हार्ड सब्जेक्ट बोल लो, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें होती है याद करने की कि आज याद करो कल भूल जाते हैं हम। अब एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी बेसिकली वो होता है कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स, आर्टरी, वेन्स, नर्व्स अंदर अरेंज्ड कैसे हैं वो सब देखना होता है। मतलब इंटरनल ऑर्गन्स हमारे दिखते कैसे हैं वो सब देखना होता है और समझना होता है। ठीक है, तो एनाटॉमी के 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डाइसेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। डाइसेक्शन, देन हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल एंड ऑस्टियोलॉजी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बात करते हैं डाइसेक्शन और कैडेवर के बारे में। अब वेब सीरीज़ देख के ना बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो MBBS कॉलेज है तुम फर्स्ट डे जाओ, पहला जो क्लास होता है वो डाइसेक्शन होता है, पहले ही डाइसेक्शन हॉल में घुसा देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तुम MBBS कॉलेज में आओगे, पहले के 2 वीक से लेके 1 महीने तक तुम्हारे फाउंडेशन क्लासेस चलेंगे। फाउंडेशन क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जो कि मतलब 11-12 स्टैंडर्ड में जो तुम पढ़ोगे और MBBS में जो पढ़ने वाले रहोगे उसका मतलब ब्रिज बनाता है। बेसिक से लेके तुम्हें MBBS तक लेके जाते हैं फाउंडेशन कोर्सेज में। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स हो गया, मतलब हमारा फाउंडेशन कोर्सेज 2 वीक तक चला। 2 वीक के बाद जब पहला डाइसेक्शन क्लास होने वाला था, दैट इज़ आफ्टर द लंच ब्रेक एट 2 o'clock, इतने ज़्यादा हम सब लोग एक्साइटेड थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। पर ये एक्साइटमेंट लेवल का क्या हुआ आगे, मतलब फिर हम गए। मतलब डाइसेक्शन हॉल किधर था नहीं पता था हमें, मतलब लेकिन फिर वी वेंट विद अलॉन्ग विद अवर फ्रेंड्स। एक बुक लिया हमने, हम गए। मतलब मुझे नहीं पता था कि वो डाइसेक्शन हॉल है कहाँ, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक बार ज़रा बाजू में देख। तो जैसे ही मैंने टर्न किया और उस बाजू वाले रूम को देखा, जो डर का माहौल बना मेरे अंदर। एक रूम है, 14 टेबल, 14 बॉडीज, बाप रे। उसके बाद वो रूम में एंटर किए हम, एवरीवन इज साइलेंट। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है, सीरियसली। वहाँ पे हम बैठे। हाँ, उस दिन हमें बैठने के लिए अलाउ किया, वरना डाइसेक्शन हॉल में कोई नहीं बैठता। एवरीवन इज स्टैंडिंग, कंटिन्यूसली स्टैंड फॉर 2 hours एंड डाइसेक्ट। तो उस दिन पहला दिन था, हम गए। हमें सर ने बोला कि 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा सर ने बोला एकदम चुपचाप बस बैठे रहो, फील करो। अच्छा, फील क्या करना था? फील वो करना था कि मतलब वो जो लाइक बॉडीज़ है, मतलब वो जो लोगों ने वो अपनी खुद की बॉडी को डोनेट किया, मतलब वो कितने महान होंगे। वो मतलब ऐसे बोला सर ने कि वो फील करो। तो हम भी मतलब चुपचाप 1.5 घंटा बैठ के मतलब सामने थे। मतलब आई वॉज अवॉइडिंग टू सी द फेस, क्योंकि अगर हम फेस देख लेते तो उस रात को तो नींद आना नहीं था। तो फिर उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर में वी टुक द कैडेवरिक ओथ, और ये था हमारा फर्स्ट डे ऑफ डाइसेक्शन। सेकेंड डे गए। सेकेंड डे जाने के बाद मतलब पहला दिन, मतलब असली में जब डाइसेक्ट करना था। अच्छा, डाइसेक्शन होता क्या है? डाइसेक्शन वो होता है मतलब हम वो कैडेवर के, मतलब हम कैडेवर को डाइसेक्ट करना मतलब कट करके अंदर के पार्ट्स को देखना इज डाइसेक्शन। ठीक है, हाँ। तो फिर हम गए सेकेंड डे। तो हर एक टेबल पे 11 मेंबर्स होते हैं और एक कैडेवर होता है। ठीक
मतलब टेबल पे ऑफ कोर्स कैडेवर होता है और उस एक कैडेवर के लिए 11 मेंबर्स होते हैं। तो सर ने बोला कि हर एक ग्रुप का रोल नंबर वाइज पहला मेंबर डाइसेक्ट करेगा। तो मेरे ग्रुप में सबसे पहला रोल नंबर मेरा था। सर ने बोला टच द कैडेवर। जो मेरा हाथ शिवर हो रहा था कैडेवर टच करने में, उसके बाद कट भी करना था, बाप रे इतना ज़्यादा, मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर मैंने बोला कि सेकंड रोल नंबर को बोला कि एटलीस्ट तुम लोग स्टार्ट करो, मैं फिर देखती हूँ। तो उन्होंने मतलब दे डाइसेक्टेड द स्किन। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं इंटरेस्टिंग है, चीज़ें इंटरेस्टिंग है। तो मैं भी जाके मतलब डाइसेक्ट करना स्टार्ट किए फर्स्ट, मतलब फिर सब कुछ इंटरेस्टिंग चलता गया। अच्छा, यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों को कि फॉर्मेलिन हम बॉडीज को स्टोर करने के लिए फॉर्मेलिन यूज करते हैं। मतलब पूरे बॉडी में अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा। पूरे बॉडी के अंदर वेन्स में, आर्टरीज में, उसमें फॉर्मेलिन डाल देते हैं ताकि बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो और स्टोर्ड रहे, स्टिफ रहे बॉडी। ठीक है, तो वही फॉर्मेलिन। और सबको ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिन का स्मेल इतना ज़्यादा गंदा होता है कि चक्कर आ जाए, उल्टी आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम फर्स्ट डे गए थे, हाँ थोड़ा स्मेल गंदा लग रहा था, ऐसा नहीं है कि स्मेल गंदा नहीं था, पर अब तक तो हम हैबिचुएट हो चुके। फर्स्ट डे तो किसी को हमारे लाइक हॉल में किसी को चक्कर नहीं आया, कुछ नहीं आया। हाँ, पर सेकेंड डे जब हमने स्किन डाइसेक्ट करके अंदर का फैट लेयर देखा तो मुझे याद है एक लड़की गिर गई थी, मतलब उसको हाँ चक्कर आ गया था। ऐसा होगा, मतलब तुम्हारा एक क्लास होगा जिसमें से 1 या 2 लोगों को मतलब हाँ ठीक है चक्कर आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता कि नाक बंद करना पड़ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फॉर्मेलिन की स्मेल गंदी होती है पर इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये थी मेरी डाइसेक्शन वाली स्टोरी। मतलब इनिशियल डेज ऑफ डाइसेक्शन ऐसे थे कि लग रहा था कि पता नहीं क्यों हम MBBS ज्वाइन कर लिए हैं, क्या क्या करना पड़ रहा है, इससे अच्छा इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कितना सही रहता लाइफ, ऐसा सोच रहे थे। पर अब तक मतलब ठीक लग रहा है, अब धीरे धीरे ठीक लग रहा है। वी गॉट अडेप्टेड टू दैट थिंग। उसके बाद मतलब सबसे इंटरेस्टिंग यही था, डाइसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल। उसमें कुछ नहीं होता, टिश्यूज के स्लाइड्स बनाए हुए होते हैं ऑलरेडी। लाइक हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, लॉजी मतलब टिश्यू के बारे में पढ़ना। तो हम टिश्यू के स्लाइड्स को अंडर माइक्रोस्कोप हम देखते हैं, बस इतना होता है उसमें। ऑस्टियोलॉजी प्रैक्टिकल, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। तो ऑस्टियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में 15 टेबल्स होते हैं जिसके ऊपर हर मतलब एक दिन एक बोन के बारे में, हर बोन मतलब ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं हम लोग, और बोन्स के रिलेटेड क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व। तो एनाटॉमी का सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई पूछे तो बोलना डाइसेक्शन वाला पार्ट। हाँ, तो उसके बाद आता है वीडियो का सेकेंड पार्ट, दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे बॉडी में हमारा बॉडी वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, उसके बारे में वी स्टडी। तो ठीक है, अब इसमें जो ऐसा बोला जाता है ना कि MBBS खून मांगता है, तो वो खून ये फिजियोलॉजी में मांगता है, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में। एक्चुअली फिजियोलॉजी में ही वो प्रैक्टिकल्स आते हैं जिसमें हमें अपना खुद से ही दिस इज द लैंसलेट, मतलब आप इसको अगर खोलो तो ये इतनी शार्प सी निब होती है, मतलब नीडल टाइप्स, जिससे आपको प्रिक करना होता है लैब में जाके, एंड खून निकलता है। ठीक है, MBBS यहीं पे खून मांगता है। तो खून लाइक ब्लड का हमें हेमोग्लोबिन टेस्ट करना पड़ता है, हेमोग्लोबिन लेवल टेस्ट करना पड़ता है, RBC काउंट, WBC काउंट, ये सब। अभी तक हम RBC काउंट तक पहुँचे हैं। तो यही मतलब ऐसे वो प्रिक करना होता है, सक करना होता है, मतलब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है बोल सकते हैं। हाँ, पर ब्लड प्रिक करने में जो हालत खराब होती है, बाप रे अलग ही लेवल का है वो हालत खराब। बस फिजियोलॉजी में यही एक प्रैक्टिकल अभी चल रहा है, मतलब ब्लड वाला प्रैक्टिकल, और यही सबसे इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे बॉडी में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में वी स्टडी। तो बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में वो यूरिन एनालिसिस वाला प्रैक्टिकल करते हैं। अब वेब सीरीज देख के तुमको ऐसा लग रहा होगा कि हमें खुद से खुद का यूरिन लेके आके टेस्ट करना होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। यूरिन सैंपल लैबोरेटरी में रखा होता है, वी हैव टू टेस्ट दैट यूरिन कि इसमें कौन से नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और कौन से अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है।
तो ये हो गए हमारे 3 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स के 3 इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स। और लास्ट में आता है एक और सब्जेक्ट, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कम्युनिटी मेडिसिन। अब कम्युनिटी मेडिसिन में लाइक एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हम कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं वो पढ़ाया जाता है। और इसमें मतलब हमें बाहर लेके जाया जाता है, बाहर स्लम एरियाज में लेके जाया जाता है, सेमी अर्बन एरियाज में लेके जाया जाता है। तो ठीक है, हम गए थे फैमिली मतलब एक दिन हमें फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए लेके गए थे, जिसमें हर एक स्टूडेंट को 3 फैमिलीज अडॉप्ट करनी थी। मैंने भी अपनी 3 फैमिलीज अडॉप्ट कर ली। अब करना, अडॉप्शन थोड़ा अजीब लग रहा है। अडॉप्ट करना मतलब वो 3 फैमिली को तुम्हें हमेशा देखना होगा कि उन फैमिलीज में क्या क्या हेल्थ इश्यूज है, क्या नहीं। अब हाँ, जाहिर सी बात है, तुम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स यू कैन नॉट ट्रीट द डिजीज, बट यू कैन हेल्प देम आउट कैसे भी। मतलब आप उनको आप अपने टीचर को बोल सकते हो, टीचर फिर उन्हें बताएंगी कि मतलब यहाँ से आप अपने मतलब ठीक कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो भी हेल्प, मतलब इस चीज़ में मज़ा आया था। हमें लेके गए वो बाहर, तो बाहर जाने में किसको नहीं मज़ा आता। That's it for the video, guys. If you like the video, then do hit the like button and subscribe my channel for upcoming videos.